गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज नोन एज काइनेमैटिक्स। बच्चों, दिस इज अ चैप्टर ऑफ क्लास 11th। अब काफी बच्चे चौंक रहे होंगे, ये चैप्टर, इस नाम का तो कोई चैप्टर ही नहीं है हमारे क्लास 11th में। बच्चों ध्यान से देखिएगा तो मैं अगर आपको याद दिलाऊं, पहला चैप्टर आपका क्लास 11th का दैट इज द फिजिकल वर्ल्ड, सेकेंड इज द यूनिट एंड डायमेंशन, थर्ड चैप्टर मोशन इन 1D वो इसके अंदर आता है, फोर्थ चैप्टर मोशन इन 2D वो सब जो ये चैप्टर हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं। तो काइनेमैटिक्स में कौन सा चैप्टर आता है, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, ये सब किसके अंदर आते हैं, काइनेमैटिक्स के अंदर। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आप थर्ड एंड फोर्थ यूनिट पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। बात समझ में आ रही है। मैं इसे काइनेमैटिक्स से बोलने जा रहा हूं इस नाम से, आप इसको कुछ भी नाम दीजिए, अपने बुक के अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है, स्टार्ट करें। चलिए बच्चों, काइनेमैटिक्स इसका मतलब क्या होता है, ये कहां से आया, तो आइए बेसिक से समझते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं या थ्योरी ऑफ मशीन की बात करूं, बेसिकली दैट इज सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज काइनेमैटिक्स, अदर इज डायनामिक्स। आइए समझिए। लेट अस सपोज, देखिए मैकेनिक्स की अगर आप स्टडी करते हैं तो मैकेनिक्स फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज योर काइनेमैटिक्स, जो आप पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड इज योर डायनामिक्स, बच्चों। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है, यहां हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, यहां हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है, आइए समझते हैं। बच्चों काइनेमैटिक्स में आप क्या करते हैं, कुछ नहीं, स्टडी ऑफ मोशन की आप स्टडी करते हैं, जबकि यहां पे आप लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फोर्सेस समझते हैं। अभी स्टडी ऑफ मोशन तो लिखा, काफी बच्चों को समझ में नहीं आया मोशन का मतलब क्या है। तो आइए समझते हैं। मोशन का मतलब होता है बच्चों, मोशन का मतलब होता है एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल दीजिए, एक्स डॉट यानी वेलोसिटी बोल दीजिए, या स्पीड भी बोल सकते हैं, एक्स डबल डॉट यानी एक्सेलरेशन। ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है वेलोसिटी, चलिए लिख देते हैं, एंड ये है एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे ये तो आपका लीनियर टर्म में मैंने लिखा है, अगर इन्हीं की बात आप एंगुलर टर्म में बोलेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रोटेशनल के टर्म में, आपकी वेलोसिटी हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा वहां एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। बात समझ में आ रही है। तो वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। ये लीनियर टर्म लिखे हैं, एज वेल एज रोटेशनल की भी स्टडी आप यहां करेंगे। किस किस की स्टडी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेदर लीनियर वेदर रोटेशनल, सबकी स्टडी यहां करने जा रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो मोशन का मतलब क्या है, एक्स डॉट, एक्स डबल डॉट, ये सारी कहानी हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, काइनेमैटिक्स यानी इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। यानी हमारा चैप्टर कहां से स्टार्ट होगा, आप समझ चुके होंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पहला टॉपिक, दूसरा वेलोसिटी एंड स्पीड दूसरा टॉपिक, फिर एक्सेलरेशन के बारे में हम बात करेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। अगेन किसका एग्जांपल है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। क्यों, मोशन अंडर ग्रेविटी, कोई आपने ऑब्जेक्ट छोड़ा अंडर ग्रेविटी, डेफिनेटली कौन सा एक्सेलरेशन एक्वायर करेगा, जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि अगेन एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये सारी की सारी बातें हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम कर्व्स भी पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप की। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में हमारी किस टाइप की बातें होने जा रही हैं। इज इट क्लियर, श्योर। चलिए अब यहां पे क्या स्टडी कर रहे हैं, यहां आपका जैसे ही एक्सेलरेशन निकला किसी ऑब्जेक्ट का, उसको जैसे ही उसके मास से मल्टीप्लाई करोगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स आ जाएगा। तो वो सारे के सारे फोर्सेस की स्टडी आप यहां करते हैं। क्या आप एग्जांपल से समझना चाहेंगे, क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहेंगे, चलिए आइए देखते हैं। बच्चों मेरे पास ये क्या है, देखिए मेरे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आप लोगों ने सुना है या नहीं, आई डोंट नो। आप लोग अभी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, इंजन की बात कर रहा हूं मैं। एक इंजन कैसे वर्क करता है आपका बाइक का इंजन, कुछ नहीं है, ऐसा होता है, देखिए ध्यान से,
यहाँ पे एक लिंक होती है ऐसे, एंड सुनते जाइए बस, एंड दिस इज कनेक्टेड, यहाँ पे हिंज है, दिस इज कनेक्टेड लाइक दैट। यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका पिस्टन होता है, ये पिस्टन होता है, बात समझ में आ गई, ये क्या होता है, पिस्टन होता है। एंड यहाँ पे आपका क्या होता है, सिलेंडर से इसको कवर कर देते हैं, सिलेंडर से इसको आप कवर कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये जो ये सर्किल बना है, दिस इज नॉट अ सर्किल, इट्स अ डॉट 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 डॉट। अब हो क्या रहा है, थोड़ा सा फील करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही अब होता क्या है इंजन में, अब ये बात आई है तो थोड़ा इंजन की बात सुन लीजिए। इंजन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आप पेट्रोल, यहाँ पे क्या आता है, एयर फ्यूल मिक्सचर, यहाँ पे क्या आता है, एयर फ्यूल मिक्सचर आता है। स्पार्क प्लग यहाँ पे लगा होता है, इस एयर फ्यूल मिक्सचर को स्पार्क प्लग की हेल्प से क्या कराया जाता है, स्पार्क प्लग की हेल्प से ब्लास्ट करवाया जाता है। यहाँ ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट समझ रहे हैं ना, तो सारी की सारी एनर्जी पिस्टन में टकराती है, पिस्टन आगे को मूव करने की कोशिश करता है, पिस्टन आगे मूव करता है, तो ये जो लिंक देख रहे हो ये आपका आगे मूव करता है, तो आपका मोशन कैसा हो जाता है, आपने यहाँ ब्लास्ट करवाया तो पिस्टन आगे गया, तो ये लिंक आगे गया, तो ये लिंक इसको मूव करवाता है, तो ये ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे हिंज है तो ये गोल गोल घूमने लगता है। बात समझ में आई। यहाँ ब्लास्ट करवाए तो ये आगे पीछे, इसका मोशन, पिस्टन का मोशन आगे पीछे, यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, पिस्टन का मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है। एंड इस लिंक का, जिसको आप क्रैंक बोलते हैं, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस यूं ही बता रहा हूं, ये क्रैंक आपका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लगेगा गोल 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 गोल। अब आपको लीनियर मोशन किसमें मिल गया, रोटेशनल मोशन में मिल गया, और ये रोटेशनल मोशन आप इसको क्या, एक रॉड से, यानी यहाँ पे जो ये रॉड लगी होगी, अब ये लिंक रोटेट कर रहा है कैसे, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे जो ये क्या कौन सी लगी रहती है, क्रैंक शाफ्ट लगी रहती है, ये भी रोटेट करने लगती है। यहाँ ये रोटेशनल एनर्जी है इसके पास, इसको चेन के थ्रू पीछे वाले टायर तक ले जाइए, ये एनर्जी को पीछे वाला आपका टायर मूव करने लगेगा, इस प्रकार आपकी बाइक रन होती है। तो बेसिक, थोड़ा सा बेसिक फील कीजिए, ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। क्या आपको इतना समझ में आया? चलिए अब बच्चों हम बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ मोशन। अब मैं थोड़ा सा मोशन आपको फील करवाना चाह रहा हूं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, आपके में नहीं आएगा, बस फील कीजिए। पूछ लेता है कि जब मैंने थीटा 30 डिग्री यहां से रोटेट हो चुका है, मेरा क्रैंक 30 डिग्री आगे, पहले कभी ऐसे भी रहा होगा, अभी 30, कभी 90, कभी समझ में आ गया, कभी 180, तो जब 30 हुआ होगा उस समय मेरा पिस्टन क्या हुआ होगा, आगे आया होगा। बात समझ में आ रही है? इसको और रोटेट करो। अब देखिए उल्टा समझिए, ये अभी मैंने एक इंजन का एग्जांपल दिया, एयर कंप्रेसर सुना है आप लोगों ने, एयर कंप्रेसर में क्या होता है बच्चों, आप यहाँ पे एनर्जी देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, यानी इसको ऐसे करके रोटेट करवाते हैं। जब ये रोटेट होगा तो यहाँ कैसा मोशन ट्रांसफर होगा, आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो यहाँ पे अगर एयर है तो उसको क्या करेगा, ये कंप्रेस करेगा। फील कीजिए, जब आपने इसको रोटेट कराया, आगे गया, पीछे आया, जैसे ये पिस्टन पीछे को आ रहा है, यहाँ पे जितनी एयर है उसे कंप्रेस कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है, एयर कंप्रेसर। बात समझ में आया? हमने पहले केस में इनपुट यहां दिया, आउटपुट यहां लिया, रोटेशनल एनर्जी आउटपुट ली, आपका इंजन। दूसरे केस में हमने एनर्जी यहां दी, इनपुट यहां दिया, आउटपुट यहां से लिया, क्या किया, एयर को कंप्रेस करवाया। किसकी तरह काम कर रहा है, एयर कंप्रेसर। यानी सेम सिस्टम दो तरीके से काम कर रहा है, एक इंजन, दूसरा एयर कंप्रेसर। बात क्लियर है? श्योर। चलिए, तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, जब इसने थीटा 30 डिग्री मूव करा उस समय मेरा पिस्टन डेफिनेटली आगे आया होगा। शुरू में लेटर सपोज मेरा पिस्टन था कहां, मेरा पिस्टन था यहां पे कहीं था मेरा पिस्टन। अब जैसे ही मैंने इसको 30 डिग्री रोटेट किया, ये आगे आया। अगर मैं 30 के बाद 40, 50 करूंगा तो ये पिस्टन आगे को आते रहेगा। पहले यहां था, अब यहां आ गया है, यानी कितना इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कर दिया इस पिस्टन ने, x, वही निकलवा रहा है। स्टडी ऑफ मोशन, काइनेमैटिक्स में अगर आप ये इंजन पढ़ते तो काइनेमैटिक्स के अंदर इस इंजन में आप क्या पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट। नंबर 1 पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएट कर दो, पिस्टन किस स्पीड से आगे जा रहा है, पिस्टन की वेलोसिटी। अगेन उसको डिफरेंशिएट कर दो, पिस्टन किस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, दैट इज पिस्टन किस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन निकल जाता है। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते। दैट्स ऑल, इतना ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब वहां पे उस टॉपिक के अंदर जाएंगे तो इस पिस्टन के मास से इस एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स आ जाएगा, तो पिस्टन पे कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स की कैलकुलेशन निकल जाएगी।
क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? काइनेमेटिक्स का टॉपिक अगर ये होता तो यहाँ पे x डॉट x डबल डॉट ही निकालते, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? क्योंकि अगर यही टॉपिक को आप डायनेमिक्स में पढ़ते तो क्या क्या पढ़ते, देखिए आप क्या क्या पढ़ते, यहाँ पे देखिए। अगर ये आपका डायनेमिक्स का टॉपिक होता तो आप क्या पढ़ते? वैसे है नहीं, बस मैं आपको चीजें फील कराने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी कोशिश ये रहती है आप कुछ भी चीज मगअप नहीं करें। डॉट 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 का मतलब अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इस पॉइंट पे ये हिंज है एंड इन दोनों के लिंक में यहाँ पे हिंज है एंड पिस्टन और ये लिंक यहाँ पे हिंज है। ये डॉट 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 मतलब कुछ नहीं है, बस बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए, अब पिस्टन में कितना फोर्स लगा, यहां पे आपने ब्लास्ट करवाया एयर फ्यूल मिक्सचर, स्पार्क प्लग की हेल्प से ब्लास्ट करवाया तो फोर्स लगा होगा पिस्टन पे। तो आप फोर्स की स्टडी कर रहे हैं, एफ फोर्स लगा, अरे डायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। एफ ये कनेक्टिंग रॉड है तो एफ कनेक्टिंग रॉड में कितना फोर्स आ रहा है इस इंस्टेंट पे, जब यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, 40 वटेवर, तो एफसी आप निकाल रहे हैं, यानी किसकी स्टडी कर रहे हैं? फोर्स की स्टडी, यानी किसका टॉपिक है? डायनामिक्स का टॉपिक है। इन अ सिमिलर वे यहाँ पे क्या है आपका, क्या है ये क्रैंक, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक लोड नीचे को लगता है बियरिंग में, तो इसको एफ बियरिंग बोलते हैं या रेडियल फोर्स बोलते हैं, जो नीचे को लग रहा है। और ये नीचे किस में कनेक्टेड है? एक शाफ्ट में कनेक्टेड, किसमें? क्रैंक शाफ्ट में। और क्रैंक शाफ्ट किसमें सपोर्टेड है? बियरिंग में। तो घूम फिर के फोर्स आपने इसमें लगाया तो बियरिंग में फोर्स जा रहा है, तो एफ बियरिंग या एफ रेडियल फोर्स बोल सकते हैं। तो दुनिया भर के यहाँ पे हम फोर्सेस की स्टडी कर सकते हैं। मैंने आपको 2-3 फोर्स दिखाए, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए ये जो फोर्सेस की स्टडी हम कर रहे हैं वो डायनेमिक्स टॉपिक के अंदर आप पढ़ेंगे, डायनेमिक्स सब्जेक्ट के अंदर आप पढ़ेंगे। एक चैप्टर नहीं है, पूरी डायनेमिक्स बुक होती है, पूरा सब्जेक्ट होता है। काइनेमेटिक्स वैसे अपने आप में पूरा सब्जेक्ट होता है, लेकिन आपको 2-3 चैप्टर में 12th लेवल पे इतना मोर देन सफिशिएंट। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है? श्योर। आइए बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन 1D, यानी पहला चैप्टर चल रहा है, नॉट फर्स्ट, कौन सा चल रहा है? मोशन इन 1D। आइए बच्चों, मोशन इन 1D ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब काफी बच्चों को तो यही पता नहीं होता है कि 1D का मतलब क्या है, 2D का मतलब क्या है, 3D का मतलब क्या है, वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं। 1D मीन्स होता है 1 डायमेंशनल, 2D मीन्स होता है 2 डायमेंशनल, 3D मीन्स होता है 3 डायमेंशनल। क्योंकि काइनेमेटिक्स का टॉपिक है, यानी हम 1D मोशन की बात कर रहे हैं, 2D मोशन की बात कर रहे हैं, 3D मोशन की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मोशन की स्टडी करनी है तो 1D मोशन कौन सा होता है, 2D कौन सा होता है, 3D मोशन कौन सा होता है, बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। क्या मैं सही बोल रहा हूं? काफी बच्चे कहेंगे नहीं सर हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, चेक करें। श्योर, चलिए बताइएगा फिर, बता दीजिए। एक मोशन डिफाइन किया गया है, मोशन आइडेंटिफाई 1D 2D एंड 3D। सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। आइडेंटिफाई 1D 2D 3D मोशन। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। पहला है आपका बच्चों, आई कैप दे देते हैं। चलिए 2 आई कैप। दूसरा है, इसका आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तीसरा एग्जांपल है आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। बता दीजिए, चौथा भी दूं क्या? चौथा है आपका, चलिए छोड़िए, इसमें ही बता दीजिए इनमें से 1D कौन सा है, 2D कौन सा है, 3D कौन सा है। कितने बच्चे बोल रहे हैं? पहला 1D, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं 1D। चलिए लिख देते हैं। कितने लोग बोल रहे हैं आई मतलब पता है ना, एक्स डायरेक्शन, जे मतलब पता है ना, बात समझ में आ रही है? श्योर। चलिए कितने लोग बोल रहे हैं 1D, कितने बोल रहे हैं 2D, कितने बोल रहे हैं 3D। मैक्सिमम आंसर 2D वाले। चलिए लिख देते हैं अभी थोड़ा देर के लिए, और इसको डेफिनेटली 3D बोल रहे हो आपकी। अब इसमें से सारे के सारे बच्चे क्या हैं? पहला आंसर सारों का सही है,
डेफिनेटली रॉन्ग, डेफिनेटली रॉन्ग। काफी बच्चे चौंक रहे होंगे, ऐसा क्यों? बच्चों एक बात बताइए, 2y + 2j का मतलब क्या है? इसका मतलब है, समझिए, x डायरेक्शन में ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x डायरेक्शन में 2i मतलब x डायरेक्शन में 2 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, x डायरेक्शन में 2 यूनिट, y डायरेक्शन में भी 2 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, x डायरेक्शन में 2 यूनिट चल रहे, y डायरेक्शन में भी 2 यूनिट चल रहे, यानी घूम फिर के आपका ये मोशन कुछ ये डायरेक्शन दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन, सिंगल मोशन, 1D। अगर मैं x डायरेक्शन में चलता, आप कहते हैं हाँ 1D है। अगर मैं y में चलता, आप कहते हैं हाँ अभी भी 1D है। अरे अब मैं बीच में चल रहा हूं तो क्या 1D नहीं होगा क्या? अभी भी तो 1D है। ये वाली लाइन हो, ये वाली लाइन हो, घूम फिर के है तो स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन है तो 1D। सिमिलरली ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है। अगेन ये किसको डिनोट कर रहा है? सिंगल स्ट्रेट लाइन को ही डिनोट कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिन, अगर हम डायरेक्शन चेक कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन तीनों का आंसर क्या हो गया बच्चों? ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? आपके 1D 1D 1D। क्लियर है? कंफ्यूज मत होना। 1D मतलब लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 1D मोशन का मतलब है, 1D मोशन का मतलब है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। 2D का मतलब क्या है? 2D का मतलब है मोशन इन अ प्लेन, प्लेन में मोशन हो रहा है, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। फॉर एग्जांपल x एक्सिस, y एक्सिस में एग्जांपल हो गया आपका कर्विलिनियर पाथ। ये देखिए ट्यू 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 साइनसोइडल मोशन। ये आपकी क्या है? x एक्सिस है। ये आपकी क्या है? y एक्सिस है। कैसा हो रहा है मोशन? एक पार्टिकल गया ऊपर को, y की दिशा में गया, फिर आगे को भी बढ़ा है x के में, तो ये xy एक प्लेन में कर्विलिनियर पाथ। तो ये किसका एग्जांपल है? आपका मोशन इन अ प्लेन 2D का एग्जांपल है। बात समझ में आ रही है? मोशन, अब देखिए 3D मीन्स क्या होता है? 3 डायमेंशनल। 3D मीन्स जब मोशन, अभी तो 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है, यानी देखिए पहला वाला स्ट्रेट लाइन, पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा कर्व पाथ, कर्व पाथ, वो भी किसमें होना चाहिए? एक सिंगल प्लेन में। अगर मल्टीपल प्लेन में अगर कर्व पाथ हो रहा है, मल्टीपल प्लेन में, मोशन इन मल्टीपल प्लेन। अब देखिए मोशन इन मल्टीपल प्लेन में मोशन हो रहा है। कैसा हो रहा है? कर्विलिनियर, उल्टा सीधा मान लेते हैं। देखिए मोशन इन मल्टीपल प्लेन मींस 3 डायमेंशन में हो रहा है, 3 डायमेंशनल। समझिए 3 डायमेंशनल हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी एक्स वाई जेड, इसका एग्जांपल मैं थोड़ा सा हटके दे रहा हूं, यहाँ पे स्पेस प्रॉब्लम है, यहां पे आपको इसका एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, एंड डेफिनेटली ये आपकी जेड एक्सिस। आपका मोशन कैसा हो रहा है? थोड़ा सा देखिएगा। ये मोशन हुआ साइनसोइडल, होने दीजिए। यहां से कैसा हुआ? ये डॉट 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 डॉट, फिर से कैसा हुआ? ऐसा हुआ, डॉट डॉट, आगे को चलता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? समझिए, इसका मतलब ये है, ये जो बोल्ट, ये क्या है? बोल्ट लाइन है। ये जो डार्क लाइन है, ये तो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। ये डॉट डॉट क्या हुआ? जंप कर गया है जेड डायरेक्शन में। अभी तक ये एक्स वाई प्लेन, यहां से बाहर को मोशन हो गया, बाहर को आपकी तरफ। अब मैं बोर्ड में आपकी तरफ तो दिखा नहीं सकता हूं, इसलिए मैं डॉट डॉट दिखा दिया। अब बाहर को आ गया, अभी क्या था? एक प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, अब इसने जंप कर दिया आउटवर्ड। इसका मोशन यहाँ के बाद बाहर को आया, बाहर को डॉट 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 डॉट, फिर वापिस अपने प्लेन में चला गया। तो जम्प्ड इन जेड डायरेक्शन, जंप्ड इन जेड, ये देखिए ना जेड डायरेक्शन। यानी अब कितने प्लेन यूज कर लिए इसने? मल्टीपल प्लेन यूज कर लिए। तो ये कैसा मोशन है? 3D मोशन है। समराइज कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं। मोशन इन 1D कहा जाएगा स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन
ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कैसी हो सकती है पता है। अब कर्वीलिनियर पाथ है तो दो केस हो सकते हैं। अगर कर्व वाले पाथ, उल्टे सीधे पाथ अगर आपके सिंगल प्लेन में हो रहा है दैट इज द 2D। अगर मल्टीपल प्लेन मींस मल्टीपल डायमेंशन दैट इज द 3 डायमेंशनल, यानी मल्टीपल प्लेन यूज कर रहा है। अभी XY प्लेन यूज किया था, ये डॉट डॉट वाले के लिए कौन सा प्लेन यूज कर दिया, XZ प्लेन यूज कर दिया एंड सो ऑन, दैट इज द 3D मोशन। तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे आप, अगर कर पाएंगे तभी बढ़ने का महत्व है, वरना हम बेकार आगे बढ़ रहे हैं। क्या मैं आगे बढ़ूं? श्योर, चलिए। तो बच्चों आइए स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमैटिक्स दैट इज मोशन इन 1D से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1D 2D 3D आई होप आप लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो बच्चों जैसा भी बताया काइनेमैटिक्स यानी मोशन की स्टडी, मोशन की स्टडी मतलब एक्स की स्टडी, एक्स डॉट की स्टडी, एक्स डबल डॉट की स्टडी मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सो ऑन। तो बात समझ में आ रही है? चलिए एक एक करके। पहला टॉपिक मैंने क्या बताया था आपको, स्पीड, नॉट स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला टॉपिक है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बच्चों, अब अंतर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है समझिएगा। मैं आपका यहां पे था, मैं यहां से यहां गया, A पॉइंट से B पॉइंट गया। पहला केस, मेरी डिस्टेंस कितनी है, डेफिनेटली नाप लीजिए, इतनी है, और मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इतनी है। बात समझ में आ रही है? अब दूसरा केस देखिएगा, दूसरा केस। अब क्या हुआ, ये पहला केस था, अब दूसरा केस देखते हैं। चलिए पहला केस यहां पे बना देता हूं, अदरवाइज स्पेस प्रॉब्लम होने जा रही है। आइए दूसरा क्या है, दूसरा केस ये है बच्चों, मुझे जाना है A पॉइंट से B पॉइंट तक। मैंने पाथ यूज किया ये जिगजैग जिगजैग और मैं डेस्टिनेशन में पहुंच गया। इस केस में डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? तो इसमें डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो ये क्या है, ऊपर वाली क्या है, ये है डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस। एंड आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आपका पहला और लास्ट पॉइंट के बीच की जो मिनिमम दूरी है उसको आप क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, आपका दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट डॉट 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 डॉट। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेटली आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे दे रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं दे रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है? ये आपका डायरेक्शन देखिए, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, इस इंस्टेंट पे डायरेक्शन यहां है, बात समझ में आ रही है? अब अगला इंस्टेंट पे ये जब ये यहां पहुंचा, अगले इंस्टेंट पे डायरेक्शन इसका यहां हो गया, इस इंस्टेंट पे डायरेक्शन यहां, तो इसका डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, यानी ये कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं दे रहा है। तो आपका डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई? अब दूसरी चीज एक और आप यहां से समझे होंगे क्या, उससे पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं आप लोगों के लिए। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपकी है, टी लगा लीजिएगा यहां पे, डिस्टेंस। चलिए दोबारा ही, डिस्टेंस क्या है बच्चों, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ कवर्ड। बात समझ में आ रही है? और अगला पॉइंट क्या है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। एक बात बताइए, डिस्टेंस क्या आपकी नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल नहीं। आपकी क्या है, इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। अब कई बच्चे कहेंगे जीरो क्यों नहीं हो सकती है, वो कहेंगे मैं तो ए पोजीशन से बी पोजीशन में गया ही नहीं, मतलब मैं चला ही नहीं। अरे चले ही नहीं तो हम पढ़ ही क्यों रहे थे, जब हम चल रहे हैं उसके बाद की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर आप चले हो
तो पक्का कुछ ना कुछ आंसर आएगा डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती है, ना ही नेगेटिव। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती है? अरे या तो आप इधर जाएंगे 1 मीटर या पीछे आएंगे 1 मीटर, घूम फिर के 1 ही मीटर तो जा रहे हो ना, दोनों तो पॉजिटिव है। तो डिस्टेंस कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इस दिशा में गए, इसको अगर आप 1 मीटर पॉजिटिव मान रहे हैं, अगर आप ए से बी इस दिशा में गए तो आपको -1 मीटर दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब है आप उस दिशा में नहीं गए, इस दिशा में। दिशा दिशा बोल रहा हूं, यानी वेक्टर क्वांटिटी। दिशा दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। बात समझ में आ गई? डिस्प्लेसमेंट के बारे में पॉइंट लिखूं, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये क्या होता है? ये आपकी पहली बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। चलिए, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये डायरेक्शन आपको देता है। इट कैन बी, क्या ये जीरो हो सकती है? इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। बच्चे चौंक रहे होंगे, अरे जीरो कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती है। देखिए तीसरा केस देखिए, ए पॉइंट से मैं चला, ए पॉइंट से मैं चला, थोड़ा बहुत घूम के वापस मेरा मन हुआ कि मैं घर लौट के आ जाऊं, तो ए भी यहीं है, बी भी यहीं है, ए भी यहीं पे है, बी भी यहीं पे है। तो टोटल डिस्टेंस यहां चला 1 किलोमीटर, 2 3 4 5 है 10, पता नहीं 10 किलोमीटर पक्का मैं कुछ ना कुछ चला, क्योंकि मैं थका हूं, एनर्जी कहां गई, मैं चला हूं, यानी डिस्टेंस कुछ ना कुछ आएगी। जोड़ दो उस पूरे को, डिस्टेंस पॉजिटिव आ रही है। डिस्प्लेसमेंट जहां से चले वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो होता है डिस्प्लेसमेंट आपका। वो क्या आ रहा है यहाँ पे? जीरो। तो जीरो हो सकती है। नेगेटिव वाला बताया, अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे। पॉजिटिव कब हो सकती है? इस केस में पॉजिटिव दिख रही है। तो डेफिनेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट की? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक्सक्यूज। आइए बच्चों थोड़ा सा और एनालिसिस कर रहे हैं। इस एग्जांपल को देख के एक बात समझ में आ रही है, डिस्टेंस ज्यादा आएगी कि डिस्प्लेसमेंट? ये ए से लेके बी तक ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और ये टोटल को जोड़ दो, टोटल लेंथ को अगर आप जोड़ दो तो आपकी क्या है? ये डिस्टेंस है। तो ज्यादा क्या दिख रही मुझे? डिस्टेंस दिख रही। ज्यादा क्या दिख रही है? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कम दिख रही है। पहले वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। तो यहां से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होती है या इक्वल होती है तो डिस्प्लेसमेंट। कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? क्या मैं ये बोल सकता हूं इन एग्जांपल से? देखिए, डिस्टेंस ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, या तो ज्यादा होगी या इक्वल होगी टू डिस्प्लेसमेंट। बोल सकता हूं या नहीं? अब मैं इसका मॉड ले रहा हूं। मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू। बात समझ में आ गई? मुझे नेगेटिव पॉजिटिव से कुछ नहीं करना है। इसका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो हमेशा या तो इसके बराबर होगा। फॉर एग्जांपल इसकी डिस्टेंस भी 1 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर है, लेकिन अगले वाले केस में डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम, डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम। हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यस, हम डेफिनेटली कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? श्योर। तो चलिए इतना नोट कीजिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट सेकंड, फर्स्ट हमने देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इज योर स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी लिखते ही मुझे एक चीज याद आई। वो क्या? क्योंकि मैं बाइक राइड करता हूं। बच्चों एक बात बताइए मुझे, जब आप बाइक चलाते हैं आपका स्पीडोमीटर आपको क्या देता है? वेलोसिटी या स्पीड? आपका मीटर आपको स्पीड देता है कि वेलोसिटी देता है? जल्दी से बताइए, सोचिए और बताइए।
बच्चों आपका मीटर आपको स्पीड देता है, ना कि वेलोसिटी। अगर वो वेलोसिटी देता तो उसका नाम होता वेलोसिटी मीटर। क्या उसका नाम वेलोसिटी मीटर होता है? बिल्कुल नहीं, उसका नाम क्या होता है? स्पीडोमीटर। अब स्पीडोमीटर स्पीड क्यों देता है? वो इसलिए देता है क्योंकि वो डिस्टेंस मेजर करता है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो आपकी स्पीड आएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते तो आपकी वेलोसिटी आती। ये पॉइंट थोड़ा सा मैंने ऐसे ही पूछ लिया, अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। आइए सुनिए, व्हाट इज योर स्पीड। स्पीड क्या है? पहली बात, स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? it is the rate, it is the rate at which distance is covered, it is the rate at which distance is covered। जिस रेट से डिस्टेंस कवर की जा रही है उसी को आप बोलते हैं क्या? डिस्टेंस इज कवर्ड। उसी को आप क्या बोलते हैं? देखिए स्केलर क्वांटिटी है, बताने की जरूरत नहीं है। स्केलर क्वांटिटी, बात समझ आ रही है? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बच्चों, स्पीड, जब आप स्पीड बोलते हैं तो दो टर्म आते हैं। द फर्स्ट वन इज योर एवरेज स्पीड, द अदर वन इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। द फर्स्ट वन इज योर एवरेज स्पीड एंड द सेकंड वन इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होती है? देखिए एवरेज स्पीड कैसे लिखें? चलिए एवीजी लिखते हैं। एवरेज, एवी, एवरेज स्पीड। आपकी एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यानी डेल्टा एक्स, टोटल टाइम यानी डेल्टा टी। इस प्रकार आप एवरेज क्या निकालते हैं? स्पीड निकालते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? स्केलर क्वांटिटी है, इतनी बात समझ में आ चुकी है। अब बच्चों ये डेल्टा टी, ठीक है, अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मींस डेल्टा टी जो टाइम गैप है, टाइम गैप है वो बहुत कम हो जाए। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो यानी 0.0001 सेकेंड, इतना कम टाइम हो जाए, यानी इतने कम टाइम के लिए वो क्या दे रहा है? इतनी कम टाइम पे उसकी स्पीड दे रहा है। कौन सी स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड दे रहा है। अब काफी बच्चे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं क्या, डेल्टा टी जब टेंड्स टू जीरो होता है तो छोटा डी टी टाइम है, तो उस समय जो डिस्टेंस कवर करी वो छोटी डी एक्स डिस्टेंस कवर करी, तो उसको वो क्या बोल देते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। बिल्कुल सही है, उस छोटे टाइम के लिए वो क्या उस इंस्टेंट की ही स्पीड दिखा रहा है। लेकिन बोल तो देते हैं, हल्का हल्का समझ में भी आता है, एक्चुअली वो लोग फील नहीं कर पाते हैं। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग फील करें? श्योर। देखिए क्लास के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूँ। अगर बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली फैकल्टी स्किप कर देती है। देखिए आपको नहीं पता है कोई टॉपिक कितना डेप्थ में पढ़ाया जा सकता है, कितना डीप पढ़ाया जा सकता है, तो डेप्थ में जाना नहीं जाना किसके हाथ में है? फैकल्टी के हाथ में। आपको क्या लगेगा, अरे सर ने तो पूरा सिलेबस कवर कराया है, बात समझ में आ रही है? आपको लगेगा पूरा पढ़ा है, लेकिन काफी कुछ आपसे एस्केप कर देता है आपका फैकल्टी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत जगह पढ़ाया है, इवन पटना, दिल्ली, जयपुर, काफी सेंटरों में, बुल्देनखर यूनिवर्सिटी, एनआईटी जालंधर, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह मैंने पढ़ा है, डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज के मैं कांटेक्ट में रहा हूँ, तो उनकी जो मैंने बात सुनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि ये सब मैं नहीं करता हूँ। तो बच्चों फिर से बोलूंगा, क्लास में फैकल्टी को डिस्टर्ब मत किया कीजिए, वो अपना बेस्ट देना चाहते हैं, वो अपना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। अब आप लोग हल्ला करेंगे तो वो क्या करते हैं, वो भी ऊपर ही ऊपर पढ़ा के निकल जाते हैं। यहाँ पे देखिए अभी भी मैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करा के आगे निकल जाऊंगा इंस्टेंटेनियस। हाँ आप कहेंगे हाँ इंस्टेंटेनियस है, मैं फील कराना छोड़ दूं, अभी फील कराने में 10 मिनट लगेगा, मैं छोड़ दूं तब भी आप कहेंगे सिलेबस पूरा कराया है। तो आप बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? श्योर, ओबे कीजिएगा अपने फैकल्टी को। चलिए आइए फील करते हैं, पहले लिख लें क्या? पहले लिख लेते हैं जैसे ही, उसके बाद फील करते हैं। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर आप निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस मींस किसी इंस्टेंट पे, किसी तत्काल पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए हर चीज दो होती हैं, अगर स्पीड बात करें एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वैसे वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज मींस आपको एवरेज का मतलब पता है, इंस्टेंटेनियस मींस उस इंस्टेंट पे, उस तत्काल पे, उस क्षण पे, उस टाइम पे। बात समझ में आ रही है?
क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड? आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ नहीं है आपका, अगर आप लिमिट लगा दें डेल्टा टी टेंस टू जीरो लगा दें, किसमें? इसमें लगा दें डेल एक्स बाई डेल टी, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी बहुत छोटा टाइम डी टी टाइम, छोटे टाइम पे एक छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी उसने डी एक्स, और उसी को आप बोलते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब थोड़ा सा फील करते हैं, क्यों बोलते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया। एक छोटे से टाइम में मैं 1 घंटा लगाया यहाँ से रुद्रपुर पहुंचने में, बात समझ में आ रही है? अब मैंने कहा 1 घंटा लगाया, ठीक आधे घंटे बाद, ठीक जस्ट आधे घंटे बाद, यानी मैंने लगभग आधी डिस्टेंस कवर करी होगी, उस समय मेरी स्पीड क्या हो सकती है? ज्यादा कम कुछ भी, क्योंकि मैं जब यहाँ से गया था मैंने टोटल 1 घंटा लगाया, बीच में चाय पानी भी किया, यानी कभी स्पीड कम करी कभी ज्यादा करी, यानी स्पीड मेरी फ्लक्चुएट हुई है। मैं चाह रहा हूँ ठीक मैंने जब आधी डिस्टेंस कवर करी उस समय स्पीड कितनी रही, उस समय देखिए आधी डिस्टेंस कवर करी, उस डिस्टेंस पे टाइम मैंने डेल्टा टी इतने टाइम पे, बहुत ही छोटे टाइम पे चेक किया, हाँ इतनी स्पीड डिस्टेंस कवर करी इन छोटे टाइम पे, यानी उस इंस्टेंट की स्पीड दे रही होगी। क्या आपको हल्का हल्का फील हुआ? बहुत अच्छी बात है, हल्का ही फील होना है। अब देखिए एक्चुअल में फील करते हैं एग्जांपल से, आपको चीजें नई नई चीजें समझ में आएंगी। आइए फील करने की कोशिश करते हैं। देखिए लेट अस सपोज हल्द्वानी से रुद्रपुर की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। कितनी है? 30 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए हल्द्वानी से रुद्रपुर की डिस्टेंस है कितनी? 30 किलोमीटर। आप लोगों ने बाइक चलाई है, आप लोगों ने क्या किया? आप 1 घंटे में पहुंच गए। आप लोग कितने घंटे में पहुंच गए? 1 आवर में पहुंच गए। कितने घंटे में? 1 आवर में पहुंच गए। तो आपकी स्पीड कितनी रही होगी? 30 किलोमीटर। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 1 घंटा लगा। अब एक बात सुनिए, जब मैं बाइक से गया मैंने क्या किया? रास्ते में मुझे चाय पीने का मन करा, मैंने अपनी बाइक रोकी, चाय पी, फिर भगाई। कहीं पे अमरूद बिक रही थी, मेरा अमरूद खाने का मन हुआ, मैंने फिर रोकी, फिर अमरूद खाई, फिर चलाया। टोटल मेरा 1 घंटा लगा 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। बात समझ में आ रही है? तो अब एक बात बताइए, मेरी स्पीड क्या 30 किलोमीटर एवरेज स्पीड हमेशा 30 ही थी? 30 किलोमीटर थी? नहीं, मेरी स्पीड कहीं पे 30-40 भी रही होगी, 50 भी रही होगी। जब मैंने चाय पी उस समय 0 भी रही, बाइक मैंने रोकी, उसके बाद फिर मैंने बाइक को भगाया, स्पीड बढ़ाई, यानी 40-50-60 में, फिर अमरूद खाई मैंने, फिर रोकी, फिर 0 करी, डाउन करी 40 से 30-20 0, फिर मैंने भगाई 10, यानी मेरी स्पीड फ्लक्चुएट करी है। तो ये मेरी स्पीड जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यानी 30 किलोमीटर पर आवर आ रही है, मेरी एवरेज स्पीड है। अगर मैं इस स्पीड से जाऊं, हाँ मैं इतनी डिस्टेंस 1 घंटे में कवर कर सकता हूं, लेकिन एक्चुअल स्पीड क्या मेरी ये रही? नहीं। जब मैंने चाय पी थी मेरी स्पीड 0 थी, जब मैंने अमरूद खाई थी मेरी स्पीड 0 थी। तो अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग स्पीड है। चाय वाले टाइम पे 0 स्पीड है, अमरूद वाले टाइम पे 0 है। अमरूद खाने के जस्ट बाद जब मैंने जस्ट चलाई तो 0 1 2 3 4 5 है वहां पे। बात समझ में आ रही है? तो अलग अलग स्पीड है, यानी उस इंस्टेंट पे कितनी है मैं वो जानना चाह रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? यानी हर इंस्टेंट पे अलग अलग है, इतनी बात आप समझ चुके हैं। आइए अब समझते हैं। देखिए मानते हैं, अब देखिए फील कराएंगे। अब मैं केस बना रहा हूँ डिफरेंट आप लोगों को फील कराने के लिए। पहला केस देखिए, पहला केस हल्द्वानी से आप चले, आपने ठीक आधे घंटे बाद, ठीक 0.5 घंटे बाद, ये क्या है 0.5, यहाँ पे देखिए, फिर ये रुद्रपुर पहुंचे आप। क्या हुआ है? सिचुएशन बता रहा हूं मैं बीच की। 0.5 यानी 0.5 आवर, 0.5 घंटे में आप यहाँ पहुंचे। 0.5 घंटा कितना होता है? आधा घंटा। एक काम करते हैं मिनट में लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर है। 30 मिनट में आप यहाँ पे थे, और 30 मिनट से कहाँ पे 30 मिनट 1 सेकेंड पे आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? मैं बता रहा हूं आपको, आपने डिस्टेंस कवर करी है 100 मीटर। यहाँ पे आपने डिस्टेंस करी है 100 मीटर। क्या हुआ? 30 मिनट के बाद 30 मिनट 1 सेकेंड हुआ, यानी इस 1 सेकेंड में आपने 100 मीटर कवर करी है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर मैं इस इंस्टेंट पे
जब टाइम हुआ था 30 मिनट, उस समय बता दो कितनी मेरी स्पीड रही थी। तो टोटल डिस्टेंस मैंने उस समय कितना किया, 30 मिनट। टोटल टाइम कितना है, 30 मिनट 1 सेकंड। पहले था 30, टोटल टाइम कितना हो गया, ये माइनस ये, यानी 1 सेकंड। 1 सेकंड में मैंने डिस्टेंस कितनी करी, 100 मीटर। तो मेरी स्पीड क्या आ गया, 100 मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या आ गई, यहाँ पे देखिए, यहाँ आ रही थी स्पीड मेरी 30 किलोमीटर पर आवर। देखते जाइए, 30 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज थी। अब यहाँ पे मेरी स्पीड क्या आ रही है, यहाँ पे मेरी स्पीड आ रही है बच्चों 100 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड, यानी 100 मीटर पर सेकेंड। इसको उसमें कन्वर्ट कर दीजिए, किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कैसे निकालेंगे, 1 घंटे में, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 3600 और डिवाइडेड बाय किलोमीटर में करना है आर 1000 से, यानी किससे हो गया, ये 18/5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। 18/5 से डायरेक्ट, 5 2 जा 10, 20 20 18 20, यानी क्या होगा 18 2 जा 36, 360 किलोमीटर पर आवर। भाई साहब, आप कहेंगे हमारी बाइक तो इतना भागती नहीं है। एक इमेजिनरी सिचुएशन ली है, मान लीजिए नेटवर्क वाली है, बटन दबाते ही भाग जाती है, यानी उस समय एवरेज 30 किलोमीटर से चले, अचानक आपने इतनी भी भगाई, कभी जरूरत पड़ी आपको, बात समझ में आई। इस केस में अब अगला केस सुनिए, फिर आपको चीजें फील होने लगेंगी। अगला केस क्या है, अगला केस ये है। अब क्या हुआ, अगेन हल्द्वानी, ये हल्द्वानी से आपने वही 30 मिनट में ये रुद्रपुर पहुंचे। अगेन अगला देखिए, एक और डेटा मैं दे रहा हूं, ये 30 मिनट में, ये 30 मिनट से यहाँ पे कितना, 30 मिनट कितना, 0.5 सेकेंड और छोटा, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड में आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, आपने कवर करी है 80, आपने कितनी करी है, 80 मीटर कवर कर ली थी, नॉट 80, चलिए लेते हैं इसे 40 मीटर आपने कवर करी। अब देखिए समझिए, 30 मिनट से जैसे 30 मिनट 0.5 सेकंड हुआ, यानी 0.5 सेकंड ज्यादा हुआ, आपने 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली थी। ये डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, जो एक्चुअल डेटा हुआ मेरे साथ, डेटा सपोज ऐसा मेरे साथ हुआ। अब देखिए, आप स्पीड निकालेंगे तो क्या, टोटल डिस्टेंस, आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस तो मैंने 40 करी, टोटल टाइम कितना 0.5 में, तो क्या हो गया, स्पीड क्या होगी मेरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 0.5, यानी 1/2, यानी 80 मीटर पर सेकेंड। यहाँ 100 मीटर पर सेकेंड था, 80 आ रहा है, इंटू 18/5 कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16 इंटू 18 कैलकुलेट कर लीजिए, वही आ रहा है ना, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16 इंटू 18, 16 इंटू 18 कितना हो गया, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए। 8 6 जा 6, 8 जा 48 की 8, 8 1 जा 8, 9 10 11 12, क्या है 16, कितना हो गया 8 6 7 8, कितना हो गया 2, यानी ये आई मेरी 288 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एवरेज आई टोटल के केस में, ये क्या आया 300 किलोमीटर पर आवर। ऐसी सिचुएशन 1 सेकंड के अंदर जब इसने 100 मीटर किया, और मैंने एक्यूरेट डेटा आपको दी, मैंने कहा और कम टाइम कर देता हूं मैं, यहाँ 1 सेकंड का गैप रखा है, मैंने और कम टाइम कर दिया 0.5 सेकंड में इसने 40 मीटर कवर किया, यानी इसकी स्पीड रही थी 288 किलोमीटर पर आवर। अब फील कीजिए, ये फॉर्मूला कौन सा लगाया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला कैसे लगाया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या देता है, एवरेज स्पीड। तो घूम फिर के ये सारे की सारी मैंने एवरेज स्पीड लगाई। अब ध्यान से सुनिए, इन सब में इन दोनों केस में, वो तो केस ही अलग है, इन दोनों केस में जब मैं 30 मिनट में चाह रहा हूं मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दो, मेरा क्वेश्चन ये है, इन दोनों केस को देखते हुए 30 मिनट जब हुए थे, मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड बता दो। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब जैसे ही 30 मिनट हुए बता दो स्पीड कितनी है मेरे बाइक की। तो मेरे बाइक की स्पीड कितनी थी उस समय, एक डेटा कह रहा है कि 30 मिनट ऐसे हुए, देखिए 30 मिनट से 30 मिनट 1 सेकंड, तो बोल सकते हैं इसे 30 मिनट, क्योंकि डेल्टी
टाइम बहुत छोटा है। अगेन 30 मिनट से 30 मिनट 0.5 सेकंड, अगेन डेल्टा टी बहुत छोटा है, यानी उस तत्काल पे ही ये डेटा दे, यही आंसर दे रहा है, स्पीड दे रहा है, उसी तत्काल पे यही स्पीड दे रहा है, लेकिन दोनों डिफरेंट आ रही है। फॉर्मूला हमने लगा है एवरेज वाला। अब जैसे जितना कम टाइम, यहाँ 0.5 है, यहाँ 1, जितना कम टाइम करोगे तो उतनी उसके एक्चुअल एक्यूरेट आंसर आएगा। बात समझ में आई? मैंने कहा 30 मिनट में मुझे क्या बता दो, एवरेज, सॉरी 30 मिनट में, जैसे 30 मिनट होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड बता दो। अब हमारे पास ऐसा कोई जादुई फॉर्मूला तो नहीं है कि मैं आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड उस समय की बता दूं, उस तत्काल की स्पीड बता दूं। तो मेरे पास एक डेटा ऐसी थी, 100 मीटर कवर करता है 1 सेकंड में, 40 मीटर कवर करता है 0.5 सेकंड में। ये डेटा की हेल्प से मैंने कहा दोनों 30 मिनट की ही सिचुएशन है, एक में मेरी स्पीड थी 360 किलोमीटर, एक में थी 288, कौन सी वाली ज्यादा सही है, कौन सा वाला आंसर सही है, मेरा ज्यादा एक्यूरेट है? मेरा ज्यादा एक्यूरेट ये है, क्योंकि डेल्टा टी यानी 0.5 क्या है, काफी छोटा है। टाइम जितना कम हुआ यानी उस तत्काल की तो आप बात कर रहे हैं, आपने इंस्टेंटेनियस ही तो पूछा। एक बात बताइए, 30 मिनट के क्लोज कौन सा है, 30 मिनट 1 सेकंड या 30 मिनट 0.5 सेकंड? ये क्लोज है, तो एक एग्जैक्ट डेटा 30 मिनट के वहां पे इंस्टेंट वाली स्पीड कौन दे रहा होगा, डेफिनेटली ये। अगर मैं इसको 0.1 कर दूं, 30 मिनट 0.1 सेकंड, यानी असल में वो 30 सेकंड ही है, यानी एक्यूरेट डेटा कौन दे रहा, 30 मिनट पे 30 मिनट 0.1 सेकंड वाला देता। अगर मैं 30 मिनट 0.0001 सेकंड कर दूं, यानी और एक्यूरेट वैल्यू कौन दे रहा है, ये दे रहा है। तो बात समझ में आई? तो सिर्फ कहने का मतलब ये है, जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाता है, इसी एवरेज वाले फॉर्मूले में डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो जब हो जाता है तो टाइम बहुत छोटा हो जाता है। हमारे केस में 0.5 और छोटा कर लीजिए 0.05 और छोटा 0.005, 30 मिनट 0.005 कर लीजिए। डेल्टा टी बहुत ही टेंड्स टू जीरो यानी बहुत ही छोटा हो गया, एक छोटे से टाइम, यानी ये टेंड्स टू जीरो ही हो गया, 0.5 टेंड्स टू जीरो, 0.5 को 0.05 लिखिए, 0.0005 यानी ये क्या असल में जीरो हो गया। तो 30 मिनट समथिंग सेकंड क्या हो गया, 30 मिनट ही हो गया, क्योंकि ये तो टेंड्स टू जीरो, यानी ये टेंड्स टू जीरो यानी 30 मिनट की ही आप बात कर रहे हैं, 30 मिनट की ही बात कर रहे हैं। यानी डेल्टा टी जिस समय टेंड्स टू जीरो था, ये काफी छोटा था, यानी उसी 30 मिनट की आप बात कर रहे हैं। यानी उस समय जितनी भी इसने डिस्टेंस कवर करी, तो वाली डिस्टेंस आपको वो छोटा सा टाइम वाला, यानी आपको उस इंस्टेंट की स्पीड दे रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया, आई होप कि मैं सक्सेसफुल रहा हूँगा आप तक अपनी बात पहुँचाने की। आई होप मैं आपको जो फील कराना चाह रहा था आप लोग फील कर पाए होंगे। तो कहने का मतलब है, हम जैसे ही डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करते हैं तो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे दे देता है, वो ऐसे दे देता है। क्या आप लोगों को बात समझ में आई? श्योर? समझ में आई तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं है। देखिए फिजिक्स आपको तभी समझ में आएगी जब आपको फिजिक्स से प्यार होगा। फिजिक्स इज अ रियलिटी, रियल में क्या क्या चीज हो रही है, रियल में क्या होता है, उन्हें फील कीजिए, समझिए, तब जाके सब्जेक्ट में मजा आएगा, मदद करोगे। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन होता है, रटना होता है बहुत कुछ, ऐसा सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आप रटने पे आए तो बहुत हैवी सब्जेक्ट हो जाएगा आपके लिए। अगर आप इसे एंजॉय करने लगे, चीज़ों से रिलेट करने लगे, फील करने लगे, समझने लगे, तो आप इस सब्जेक्ट से प्यार करने लगेंगे। यू विल लव द सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको टोटल फील करा जाए, महसूस करा जाए, ताकि आपका अटैचमेंट हो जाए फिजिक्स के साथ, प्यार होने लगे फिजिक्स के साथ। बात समझ में आ रही है? काफ़ी बच्चे हंसेंगे, कमेंट में भेजेंगे, आप भेजते रहिए, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। चलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, विराम देते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।